Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. पहल मैं AIMIM जैसे इतिहास का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डॉक्टर्स कम्युनिटी को लाइक समझा और उन्हें आज उनके सामने अपनी बात रखने की जो दावत दी। और मुझे डॉक्टर्स के ताल्लुक से जो मसले मसाइल उसको रखने के लिए जो मौका इनायत फरमाया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं मुबारकबादी देता हूँ सरफराज खान सैफ पठान साहब को कि अल्लाह ताला की रहम करम से और मजलिस के हुक्मरान से और आला कमान ने जो उन्हें ये जिम्मेदारी दी और ये जो उन्हें विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जो टिकट मुनासिब दिया, तो मैं मुमरा की तरफ से पहले पहल आवेसी ब्रदर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इलेक्शन में अपना एक कैंडिडेट दिया। उसके बाद जहाँ तक डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात है, आप लोग सभी बखूबी जानते हैं कि मुमरा के जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी NGOs हैं, वो सभी नॉन पॉलिटिकल NGOs हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम में अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी ज़रूरियात होती है डे टू डे लाइफ में भी और क्राइसिस में भी। जैसे कोविड में आपने देखा कि मुमरा वाइस शहर था जहाँ के सभी डॉक्टर्स और ख़ासकर आयुष फैमिली के डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी ये तो 100% अवेल भाई से जो भी सवाल हैं उनसे पूछें। डॉक्टर आसिफ खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मंच पे बैठे हुए सैफ भाई, फरत भाई और हम सब डॉक्टर्स के हजरात के साथ सामने बैठे हुए सब हजरात, आज हम यहाँ पर जो मौजूद हुए हैं वो सैफ पठान साहब के बुलावे पे पहुँचे हैं। तो दोस्तों, जो मसले मसाइल डॉक्टर्स के साथ होते हैं वही आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मुमरा में जो भी कैंडिडेट जो भी खड़े हैं वो अपने कैंपेन के लिए उनके प्रचार, उनका विचार बताने के लिए कि भाई हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ने क्या डेवलपमेंट किया है, वो हमको बुलाते हैं, उनके प्रोग्राम में जाते हैं, ना ही कि हम उनको सपोर्ट डिक्लेयर करने के लिए जाते हैं। मैंने बहुत सारे, आज ये तीसरा प्रोग्राम है, इसके पहले 2 बार हमने देखा है कि भाई मीडिया ने ये पब्लिश कर दिया है कि डॉक्टर हजरात का सपोर्ट हो गया है। एसोसिएशन लेवल पर हम लोग न्यूट्रल हैं, हमारा पर्सनल सपोर्ट अलग चीज़ है। वी आर पर्सनल आर डिफरेंट एंड एसोसिएशन इज डिफरेंट। जहाँ तक बात डेथ सर्टिफिकेट की होती है, राहुल साहब ने जैसा आपको बोला है, तो मैं सबसे पहले फरत आपसे, सैफ भाई आपसे एक रिक्वेस्ट अभी करना चाहता हूँ कि अपने मुमरा कौसा की जो आबादी है एट अराउंड मेरे हिसाब से 12 से 15 लाख है, लेकिन ये 12 से 15 लाख में वोटर कितने हैं? हालांकि 2,35,000 समथिंग है, अभी बढ़े। तो ये चीज़ें जो है हमने बेस पे काम करने के लिए किस तरह से हम लोग वोटर अवेयरनेस करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस पे काम कर सकते हैं। ये कोलैबोरेटिव काम हो सकता है, इसमें हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ बनता है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसी बात राहुल साहब ने बताया डेथ सर्टिफिकेट की, तो डेथ सर्टिफिकेट का मसला बहुत टीडियस है। शायद आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा उसमें कि एक कॉलम होता है उसमें कि डेथ कभी हुई, किस वजह से हुई वो हम आपको नहीं बताते क्योंकि वो कॉलम डायरेक्ट TMC पे सबमिट होता है। बट डेथ कब हुई और मैंने उसका ट्रीटमेंट कब किया, जिस पेशेंट को मैं कभी देखा ही नहीं उस पेशेंट को मैं DC कैसा दे सकता हूँ? मैं पहले भी साहब भाई शायद आपसे अपनी मुलाकात हुई थी ये सिलसिले में, तभी भी मैं आपको बोला था कि मुमरा में, खासतौर से मुमरा कौसा में फैमिली फिजिशियन का एक कंसेप्ट लाया जाए। इसके लिए आप ही लोग बोल सकते हैं कि भाई आपके बगल वाला जो डॉक्टर है
महीने में एक बार दवाई लेके आओ, ताकि उसका आपका चेहरा उसको पता होना चाहिए कि भाई ये चेहरा मेरा है, ये मेरी फैमिली है। एक दिन आप 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया महीने में दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाद का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ताकि उसके पास आपका डिटेल रहेगा कि भैया ये पेशेंट को मैंने देखा है, ये इसकी फैमिली है। हमारे पास कुछ भी होता है डेथ सर्टिफिकेट का, हमको साहब भाई फोन करते हैं, हमको भरत भाई फोन करती है, हमको और कोई पॉलिटिशियन फोन करता है। उनके दबाव में आके बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स के प्रॉब्लम हो चुके हैं। और इट्स अ फैक्ट। देखिए, जब हमारा डॉक्टर किसी कारण से अगर कुछ प्रॉब्लम में अटकता है तब कोई पॉलिटिशियन नहीं आता वहाँ पे। ये हम लोग डॉक्टर्स के हजरात की जो कम्युनिटी है, जो हमारी एसोसिएशंस है, वो लोग जाके उनको सपोर्ट करती है। तो हम यही चाहेंगे कि अपने पॉलिटिशियन से कि वो सपोर्ट जो चाहिए, जिस तरह से आप पहले हमको फोन करते हो, उस तरह से बाद में प्रॉब्लम्स होने के बाद तब आप वहाँ पे खड़े रहो हमारे साथ, एक सॉलिडिटी हमारे साथ दिखाओ, ताकि ये जो मसले मसाइल से हो ये बाद में नहीं होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ साहब भाई का, टीम MIM का, टीम इंडियन मुस्लिम लीग का, कि उन्होंने आज हमें बुलाया है। मैं अभी मुख्तसर अपना ये ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डाइस पे बैठे हुए मेहमान, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बुलाई हुई दावत पर आपने लब्बैक कहा और आप यहाँ पर आए। और ये बात सही है कि आपका आना ये नहीं जाहिर करता, और इसी तरीके की हर तरीके की एसोसिएशन हो, उनको अपने बारे में और उनकी सोच के बारे में, उनकी पार्टी की सोच क्या है, वो डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, हमारे लोगों की ये क्या करेंगे, और आज जो माहौल और जो हालात मुसलमानों के लिए खास तौर से जो चल रहे हैं यहाँ पर पूरे देश भर में, उसके लिए क्या करेंगे, ये उनका एक तरीका है। तो हमने आपको बुलाया, आप हमारी दावत पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक रही बात डॉक्टर्स, क्योंकि आज पर्टिकुलरली हम सिर्फ डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक सैफ भाई बात रही, हर शोबों में और या नॉर्मल आदमी भी अगर कोई हो तो इंसान की जो पब्लिक सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जिस तरीके से कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर्स ने बताई कि DC इशू करने के बाद काफ़ी उनको जो है वो सर्कमस्टेंसेस को फेस करना पड़ता है। तो जहाँ तक मुझे समझ आती है, मतलब जहाँ मेरे कुछ बड़ों से मैंने ये बात सुनी थी, तो डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कुछ डॉक्टर्स को जो है वो एक उनकी कुछ परमिशन होती है, मतलब कुछ सेलेक्टेड डॉक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मुमरा में, और वही लोग जो है वो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, और उनकी भी कुछ क्राइटेरिया है उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर कुछ हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। पंचनामा जैसा सिस्टम पहले चलता था, किसी ने मुझे ये बात पहले बताई थी, सर आपका जो ये सजेशन ये बहुत अच्छा है कि TMC में इस चीज़ के लिए जो है वो मुतालबा करना चाहिए। और हम पर्सनली, चाहे वो इलेक्शन जीतना हारना अपनी जगह, लेकिन हम ये मुतालबा फिर एक बार TMC से करेंगे कि जिस तरीके से पहले पंचनामा किया जाता था, हम ये कर सकते हैं अभी भी। तो हम TMC को ये एक लेटर दे सकते हैं कि जिस तरीके से पहले पंचनामा किया जाता था, अगर घर में नेचुरल डेथ हुई उस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ को वापस चालू किया जाए। तो इसके लिए हम कर सकते हैं। और दूसरी रही बात, सिर्फ इंसान, मुझे और भी लोगों ने कहा था कि अगर डॉक्टर एसोसिएशन की मीटिंग है तो इंसानों को तो ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र जब हमने पढ़ा था तो मुझे एक चीज़ याद आई कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य कहते हैं कि इस पूरे, आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का आखिरी घर का आखिरी फर्द की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, और ना ही सिर्फ लोगों की बल्कि वहाँ के जानवरों की, वहाँ की मिट्टी की, वहाँ के एनवायरनमेंट की, वहाँ की हर जगह की जिम्मेदारी जो है वो हमारे लीडर के ऊपर होती है। तो हम ऐसे में हर चीज़ को जो है वो हमको ख्याल रखना है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट हो गया। और खास तौर से मुझे लोगों ने कहा था कि जानवरों के डॉक्टर का भी यहाँ पर जो है वो इश्यू होता है, और जानवरों के डॉक्टर के लिए जानवरों के डॉक्टर के मतलब एक पर्टिकुलर इस तरीके का क्लिनिक भी होना चाहिए, क्योंकि कल को बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पर भी होते हैं। कुछ लोग माशाल्लाह हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग जानवरों को सेव करने के लिए भी यहाँ पर एक मुहिम चला रहे हैं। कल को उनको कुछ ज़रूरत होती है तो हमारे पास मुमरा में ऐसा कोई क्लिनिक भी मौजूद नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी है जो इसके ऊपर हमको ध्यान देनी चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगर मेरा भाई जीत कर आता है तो ये मुतालबा भी हम रखेंगे कि भाई उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। और रही बात कुछ जो सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टोरेंट के बारे में सुना, मैंने ट्रैफिक के बारे में सुना, और काफ़ी टोरेंट के मामले में ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम हमने भी बहुत किया है, मुस्लिम लीग पार्टी ने भी बहुत काम किए, हमारे भाई सैफ भाई ने भी काफ़ी इस बारे में काम किया है। इन्होंने भूख हड़ताल
बार भी की थी, मैंने जेल भरो आंदोलन भी किया था, मैं अरेस्ट भी हुई थी उसके ऊपर। तो दरअसल मामला ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्रीमेंट, कुछ आपने पूछा सर, आपने ये पूछा कि उसके अंदर जो एग्रीमेंट है कुछ उसमें हो सकता है क्या, तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन है कि अगर टोरेंट पावर ने उसको जो है वो लैप्स किया, मतलब उसको छोड़कर जो है वो उसके अगेंस्ट काम किया, तो हम उसका एग्रीमेंट कैसे करा सकते हैं। एक विजिलेंस का मामला जिसके ऊपर हमने बात की थी, मैंने पिछले इंटरव्यूज में कई बार इस बारे में भी बात की थी, जो कुछ चीज़ें हैं वो टोरेंट पावर फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन ये लूप होल बताने का काम था यहाँ के सिटिंग एमएलए का। उनको बोलना चाहिए था कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों से विजिलेंस का मामला आप ऐसे ही नहीं दर्ज कर सकते, आपको ये सारी चीज़ें जो पंचनामा होते हैं ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन आज तक कभी भी ये सिटिंग एमएलए ने ये चीज़ कही नहीं। क्यों कहेंगे? लाने वाले बोलेंगे कि भाई हाँ हम चोर है, चोरी करने वाला बोलता है कि हम चोर है, नहीं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो विजिलेंस का टोरेंट को भगाने के लिए ये एक लूप होल लीगल पॉइंट मैं समझती हूँ कि ये है। अगर वो लोग इसके ऊपर अगर इंशाल्लाह हमारे सैफ भाई अगर जीत कर आते हैं तो हम भरपूर अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। जितने भी लीगल पॉइंट्स हैं, हमारे भी यहाँ इंशाल्लाह एक एडवोकेट की अच्छी टीम है जिन्होंने काफ़ी मुझे मदद की है लीगल पॉइंट्स फाइंड आउट करने में, और मैंने सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो कोशिश की है इसके ऊपर काम हुआ है। दूसरी बात, आपको अगर याद होगा 2021 में दो बिल आते थे सबको, अगर याद होगा तो एक कंज्यूमर को दो बिल आते थे, एक पुराना बिल आता था और एक नया बिल आता था, एक जो रिसेंट चल रहा है वो 2 बिल आते थे। हमने मुस्लिम लीग पार्टी ने जो है उसके ऊपर जेल भरो आंदोलन की थी। जेल भरो आंदोलन के बाद वो बिल जो है वो एक हुआ था, और जिस दिन जेल भरो आंदोलन था 15 नवंबर 2021 की बात कर रही हूँ मैं, 16 नवंबर को खुद यहाँ के सिटिंग एमएलए जाकर अजित पवार से मुलाकात किए थे और इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, और ये फ्रिक्वेंट जो है वो स्टेप उस वक्त लिया गया था। यानी आज भी हम लोग जो है वो टोरेंट पावर को टाइट कर सकते हैं या भगा इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने लाए हैं। तो ये चीज़ देखने वाली है और ये चीज़ साफ है। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये स्टैंड लेती हूँ कि अगर जिन्होंने ये टोरेंट पावर लाया है अगर वो चले जाए तो टोरेंट भगाना मुश्किल नहीं है, टोरेंट को हम भगा सकते हैं। ये एक है टोरेंट के लिए मैं ये बोल सकती हूँ। अगला, अगर ट्रैफिक की जहाँ पर रही बात, तो कई ऐसे जो है वो फ्लाईओवर है, ओवर ब्रिजेस है जो बन सकते हैं यहाँ पर, वो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा रहा तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और नई बात, बस आखिर में यही बोलूँगी कि हमने कोशिश की थी कि इलेक्शन लड़ने की, कि भाई हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, और जो मुमरा की जो हालात है, तो हमने देखा कि अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है यहाँ पर और एक हमारा भाई मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, तो हमारे वोट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो हम नहीं चाह रहे थे कि हम मुमरा शहर के, खास तौर से मुमरा शहर के मुसलमानों की वोट जो है वो डिवाइड हो। तो हमने जो है म्यूचुअली डिसाइड किया, और मेरे जो भाई है, मेरे बड़े भाई है, ये मुझसे ज़्यादा पहले से जो है वो काम कर रहे हैं फील्ड में। हाँ, मैं तो शायद 2019-20 से काम कर रही हूँ, मैंने इनको 2015 से मैंने इनको काम करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है इनका हक ज़्यादा बनता है कि ये जो है एमएलए के लिए उतरे, और इंशाल्लाह ये जीत कर भी आएंगे। तो बस हम कोशिश कर रहे थे कि वोट डिवाइड ना हो, वोट मुसलमानों के डिवाइड ना हो। तो ये एक छोटा सा कदम हमने अपनी जानिब से लिया है। हम उम्मीद भी ये आप लोगों से करते हैं कि इसी तरीके का एक स्टेप आप लोग भी अपनी तरफ से ले, क्योंकि हमने 2024 का लोकसभा का चुनाव देखा है। मुमरा में वन साइडेड वोट पड़े थे ऐसे कैंडिडेट को जो कभी मुमरा में आई भी नहीं थी, ना किसी ने उनको देखा था, ना कोई उनके बारे में जानता था, लेकिन फिर भी सिर्फ उलमाओं के बोलने पे, देश भर के हालात को देखते हुए लोगों ने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया। आज आपके बीच का ये कैंडिडेट जो यहाँ का रहने वाला, जो स्थानिक है, और आज जो मुसलमानों के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए एक मुस्लिम क़यादत की भी ज़रूरत है हम लोगों को यहाँ पर। तो आज अगर आपके बीच में एक मुस्लिम क़यादत वाला, एक स्थानिक होने वाला आमदार अगर आपके बीच बैठा है, तो मेरी आपसे ये अपील है कि हमने कोशिश की है कि सारे वोट्स को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ, आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि आने वाले चुनाव के लिए इस तरीके का एक माइंडसेट, इस तरीके का एक थॉट जो हम लेकर चल रहे हैं, आप भी लोगों के बीच में डालें, और इंशाल्लाह वन साइडेड हम कोशिश करेंगे, वन साइडेड जो है हमारे सैफ भाई को, एमआईएम को जो है सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह इनसे सारे वो काम करवा के रखेंगे जो 15 साल में मुमरा शहर को जो है वो बिगाड़ के रखे हुए लोगों ने। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस पूरे काम हम लोग जो है वो हमारे भाई से करवा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा
डॉक्टर राउत सर, MPANK NDSF के प्रेसिडेंट, डॉक्टर इरशाद अंसारी सर, आयुन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डॉक्टर एजाज खान सर, डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डॉक्टर आसिफ कोची सर, MDF के प्रेसिडेंट, डॉक्टर फरहान सर, AIUTC के प्रेसिडेंट, डॉक्टर खुर्शीद सर, ISDWA के प्रेसिडेंट, मेरी बहन IUML से फरज शेख और तमाम हाजिरीन डॉक्टर्स, हमारे शहर के सीनियर और मौजूद डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि मैं जैसा कि अभी हमारी डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा, मैं तमाम हमारे रिपोर्टर भाई से भी यही कहूँगा कि वो बिल्कुल उन्होंने जो कहा वही बात है। हमने यहाँ पर उनसे मीटअप लिया है, हम ये यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी बातें जानना चाहते थे और हमारी कुछ बातें रखना चाहते थे। तो किसी भी तरह का अभी तक कोई समर्थन का मामला नहीं है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी न्यूज़ ना चलाई जाए। जैसे माजी में यानी अभी दो मीटिंग हमारे सब लोग की हुई है, उसके बाद यानी काफ़ी एक यानी रूमर्स फैलाया गया है। कहीं ना कहीं वो मैं भी सुन रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि समर्थन डायरेक्ट कैसा हो कि हमारी बात नहीं रख देंगे। इसलिए और भी कैंडिडेट्स है, शायद वो भी इनको इन्वाइट करें और अपनी बात रखें। बाद में फाइनल इनका जो भी डिसीजन होगा बेशक ये लोग खुद आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। और जैसे कि अभी यहाँ पर काफ़ी सवाल हमसे सर लोगों के हुए हैं, जिसमें सबसे मेजर जो सवाल है, जो मेजर जो बात है हर एसोसिएशन की तरफ से जो आई है वो है डेथ सर्टिफिकेट का इशू। और यकीन जाने मैं सर लोग से ये कहना चाहूँगा, सर ये आपका ही नहीं, ये तो मेरे शहर का इशू है जिस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ, आप लोगों को लेटर दिए हैं, मैंने दिया है। उसके बाद आप लोगों से राय मशवरा करने के बाद मैं जो उस वक्त यहाँ पर TMC कमिश्नर जो मौजूद थे संजय बांगर सर, मैंने उनसे पर्सनली मुलाकात की थी इसके रिगार्डिंग। और जिस तरीके से मुझे आप लोगों ने बताया था कि कुछ यानी यहाँ पर जो सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाएँ जो इसके रिलेटेड यानी डेथ सर्टिफिकेट इशू करें। वो सब पॉइंट्स मेरा उनसे लेने का 13 दिन में बैठा था, 13 दिन में उस पर बैठा था। अभी आप लोगों की एसोसिएशन की मीटिंग हुई, मैंने देखा वहाँ पर 7/12 प्रोड्यूस किया गया कि मैं कब्रिस्तान लाया हूँ 7/12 है। सर क्या हकीकत है उस 7/12 क्या 7/12 होने से कब्रिस्तान हो गया? मैं 13 दिन बैठा था, यही 7/12 वहाँ पर म्यूनसिपल ऑफिसर्स मेरे पास लाए थे। आप यकीन माने अगर वो पहले करता ना तो मेरे मुंह पे वो 7/12 मारा जाता और मेरे लोगों को ना पुलिस वाले डंडे मार के उठाते कि आप गलत जाने वो लेके बैठो, जब पेपर ला दिए तो उठ जाओ। लेकिन तब भी वो गलत थे। वो 7/12 आने के बाद भी मैंने कहा कि मुझे ये मत दिखाए, मुझे वो 4 लाइन लिखी हुई दिखाए जो म्यूनसिपल कमिश्नर चले गए उनकी या जो मौजूदा उनकी, कि ये कब्रिस्तान लीगल है। ये तो एक प्रोसीजर का हिस्सा है। कल ये बता दिया जाएगा कि फेरफार करके ये रिजर्वेशन हटा दिया गया, इस पे से इसके लिए हमने दूसरा रिजर्वेशन ला दिया उस पर 7/12 पे। कल ये बताया जाएगा। अभी माजी में हमने देखा लाइब्रेरी का 7/12 कहीं और है, अब तो लाइब्रेरी कहीं और उम्मीदवार हूँ कि आप लोग यानी हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस शहर की भलाई के लिए, इस शहर के आने वाले मुस्तकबिल के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। अल्लाह।